अटैक की इनसाइड स्टोरी क्या है, ये सवाल अब उठने लगे हैं क्योंकि अटैक पर अटैक अमेरिका में हुए हैं। और बता दें कि आईएसआई का ऑर्डर मिला है, ये भी सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जो आतंकी जो हमले में ढेर किया गया है वो शमादीन जब्बार के तौर पर इसकी पहचान हुई है। और आपको बता दें कि आईएस आतंकी संगठन से जुड़ा था जब्बार, और इसकी जो पहचान है, जो सबूत मिले हैं वो आईएसआई का जो झंडा है वो ट्रक में मिला है। आतंकी जब्बार के ट्रक पर ये झंडा मिला था आईएस का, और जब्बार के ट्रक से आईईडी और घातक हथियार भी बरामद हुए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि अमेरिका के टेक्सास राज्य का रहने वाला ये आतंकी था। कई सालों तक आतंकी जब्बार अमेरिका की सेना में वो रहा है। इसके अलावा न्यू ईयर में आपको बता दें कि लोगों पर जब्बार ने जिस तरीके से ट्रक से अटैक किया है, इससे कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सोची समझी साजिश थी। आतंकी जब्बार ने जानबूझकर हमले को अंजाम दिया है क्योंकि उसके ट्रक में घातक हथियार मिले हैं। आतंकी हमले से पहले जब्बार ने वीडियो भी बनाया था, उसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में हमला करने की प्लानिंग का वो जिक्र करता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में यही सवाल उठ रहे हैं कि ये कोई आप बता दें कि अचानक से नहीं हुआ है, बल्कि पहले पूरी प्लानिंग की गई है, कैसे अमेरिका को दहलाना है। वीडियो में हमला करने की प्लानिंग का जिक्र आतंकी करता हुआ नजर आ रहा था। और ऐसे में अब सवाल ये कि क्या सोची समझी साजिश के तहत अमेरिका को दहलाने की कोशिश की गई है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लॉस वेगस आतंकी हमले पर एलन मस्क का भी बयान सामने आया है। टेस्ला साइबर ट्रक विस्फोट करने से धमाका हुआ है। एलन मस्क कहते हैं एफबीआई ने भी आतंकी हमले की आशंका जताई है। हमले की आतंकी एंगल से जांच की जा रही है। एफबीआई की तरफ से बाकायदा पोस्ट किया गया है और इस घटना के बाद एलन मस्क बैक टू बैक लगातार पोस्ट करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और इस पूरे मामले को बता रहे हैं कि वो जो ट्रक है वो टेस्ला कंपनी का था, इसीलिए उसको टारगेट पर लिया गया और उसमें विस्फोटक रखा गया, जिसके बाद ये बड़ा धमाका होता है। और ये धमाका सीधे जो है ट्रंप इंटरनेशनल होटल के सामने होता है। तो तमाम तरह की जो कड़ियां हैं वो जुड़ रही हैं। आपको बता दें आने वाली 20 जनवरी की तारीख भी महत्वपूर्ण है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने तब राष्ट्रपति पद की शपथ लेनी है। क्या ये शपथ ग्रहण समारोह ही पूरी तरीके से टारगेट पर लिया जाने का प्रयास था? और इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें कि शपथ से पहले जो विस्फोट होता है, इसको लेकर अब तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के होटल के बाहर ये विस्फोट होता है और वहां पर टेस्ला कंपनी का ट्रक होता है। इसके अलावा एफबीआई जो है वो जांच कर रही है। राष्ट्रपति शपथ से 20 दिन पहले जो धमाका होता है, तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। धमाके में एक की मौत होती है, 7 लोग घायल हो जाते हैं। टेस्ला साइबर ट्रक में ये जोरदार ब्लास्ट हुआ है जो कि ट्रंप होटल के ठीक सामने था। मस्क ने आतंकी हमले की आशंका जताई है और इस मामले की जांच भी चल रही है। बाइडेन और कमला हैरिस ने भी इस घटना पर दुख जताया है। साइबर ट्रक में विस्फोटक की जांच में एफबीआई की टीम अब जुटी हुई है। हर एक एंगल से जांच की जा रही है कि क्या वाकई ये एक आतंकी हमला था या फिर किसी की साजिश थी। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा दें। न्यू ऑर्लियंस में आप देखिए कैसा आतंकी हमला होता है। एक ट्रक धमाकेदार तरीके से आता है, जोरदार तरीके से, स्पीड पर कोई काबू नहीं, तेज रफ्तार में आता है और लोगों को, जितने लोग सामने होते हैं सभी को कुचलता हुआ आगे चला जाता है। और ये ट्रक टूरो कंपनी से किराए पर लिया गया था। दूसरी तस्वीर आप देखिए, आतंकी हमले में 16 लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन ये जगह बदल जाती है, ये हो जाती है लॉस वेगस। और यहाँ पर ट्रक में विस्फोट आपको दिख रहा होगा, एक आग का गोला जिसमें आपको दिख रहा है, ये वही ट्रक है जो कि टेस्ला कंपनी का है और इसमें विस्फोटक रख के धमाका किया गया। सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा हो जाता है कि क्या ये सिर्फ मात्र सहयोग था कि ट्रंप और टेस्ला का जिस तरीके से ये कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है, लेकिन ये आपको बता दें कि ट्रंप टारगेट क्या वाकई में थे। सवाल इसीलिए बार बार खड़ा हो रहा है क्योंकि राष्ट्रपति की शपथ से पहले साइबर ट्रक में ब्लास्ट होता है। ट्रंप होटल के ठीक सामने ये ट्रक खड़ा हुआ था जिसमें ये ब्लास्ट होता है। ट्रंप टावर के बाहर साइबर ट्रक था जिसमें ब्लास्ट हुआ। साइबर ट्रक में आतिशबाजी जैसे मोर्टार मौजूद थे, इस तरह के एलिमेंट्स मौजूद थे। मोर्टार की वजह से ही साइबर ट्रक में ब्लास्ट होता है, विस्फोट होता है। और जो किस तरीके से देखते ट्रक देखिए पूरी तरीके से ब्लास्ट होता है, धुआं उठता है। टेस्ला सीईओ एलन मस्क ने धमाके की पुष्टि कर दी है क्योंकि ट्रक उन्हीं की कंपनी का था। 20 जनवरी को ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह होना है और उससे पहले अमेरिका दहलता हुआ नजर आ रहा है। अलग अलग जगहों पर इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं जो कई तरह के सवाल खड़े करती हैं। तो देखिए कई तरह के सवाल खड़े उठते हैं, लेकिन इसी बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि अमेरिका में आतंकी हमले को लेकर ट्रंप ने बयान दिया है और उन्होंने कहा कि दुनिया में अमेरिका का मजाक बन रहा है, बॉर्डर खोलने का यही नतीजा होगा। ट्रंप की तरफ से बयान दिया गया है। बाइडेन सरकार नाकाम और कमजोर है। बाइडेन ने अपना पूरा समय राजनीतिक विरोधियों को
निशाना बनाने में ही खत्म किया है, गवाया है, ये कहा गया ट्रंप की तरफ से। उन्होंने कहा कि बाइडेन सरकार ने घुसपैठ रोकने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया और इसका नतीजा ये है कि जो लोग बाहर से आए हैं वो अमेरिका में इस तरीके की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी और FBI पूरी तरीके से नाकाम रही है। तो ट्रंप ने ये बयान दिया है, हमला हुआ है अमेरिका में, इसे लेकर ट्रंप की तरफ से ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अमेरिका में आतंकी जो हमले हुए हैं, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, अवैध तरीके से जो अमेरिका में आते हैं, उनकी तरफ से ये कारनामे किए जाते हैं और यही वजह है कि उन्होंने इसे लेकर जो बाइडेन पर हमला बोला है, निशाना साधा है और उन्होंने सवाल पूछा है कि FBI हो या फिर साथ ही साथ अगर हम बात करें जो बाइडेन की, तो वो पूरी तरीके से इस हमले को रोकने में नाकाम रहे हैं और यही वजह है कि लगातार देखिए जिस तरीके से अमेरिका दहला है, इसके पीछे उन्होंने सवाल जो है उठाए हैं, FBI पर निशाना साधा है और साथ ही साथ वो कहते हुए नजर आए हैं कि जो बाइडेन जो है पूरी तरीके से अमेरिका को सुरक्षित रखने में नाकाम रहे हैं। तो नए साल में निशाने पर सुपर पावर देश अमेरिका रहा और इसे लेकर खलबली जो है अमेरिका में देखने को मिल रही है। ट्रंप जो 20 जनवरी को शपथ लेने वाले हैं राष्ट्रपति पद की, लेकिन उससे पहले जो हमला होता है, एक के बाद एक हमले, अटैक पर अटैक अमेरिका में हुआ है, उसने कई सवाल जरूर उठा दिए हैं। लेकिन इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान सामने आया है, उन्होंने जो बाइडेन पर ही सवाल उठा दिए हैं, साथ ही साथ FBI पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया भर में इस वक्त अमेरिका का मजाक बन रहा है। और चलिए इसी बीच अब अगली खबर आपको बताते हैं। मैनेजर का मर्डर होता है, हिमाचल में गदर वाला माहौल देखने को मिलता है और इस पूरी घटना में 2 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। ये पूरी जो वारदात है नए साल की जश्न की पहली रात को घटित होती है। तो हिमाचल प्रदेश का ही पूरा मामला है, जहां पर चंबा जिले में एक होटल के भीतर 2 पुलिस वाले जाते हैं नए साल की रात को और वहां पर शराब और खाने का ऑर्डर दिया जाता है, जिसके बाद इन पुलिस वालों की होटल के मैनेजर से नोकझोंक हो जाती है। विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि मैनेजर की हत्या कर दी जाती है। 3 तस्वीरों में आप देखेंगे, यही वो होटल के मैनेजर है जिसकी जान ले ली गई। 2 पुलिस वाले गिरफ्तार होते हैं और हिमाचल में जबरदस्त तरीके से हंगामा बरपने लगता है।